हर जगह है गुंडा राज, भ्रष्टा राज, कहाँ पे नहीं है। जो गुंडा नहीं वो मारा जा रहे हैं, गुंडा ही तो लोग मारा रहे हैं, जो गुंडा नहीं वो भी मारा जा रहा है। जो राम मंदिर इन्होंने बनवाया काफ़ी दिनों से जो लटका था, उन्होंने एक अच्छा काम तो किया है। जो 370 था इन्होंने भी जो लागू किया है भी अच्छा किया। T-स्क्वाड या आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो 1076 पे फ़ोन कीजिए। ये सारी सेवाएं जो है अगर फ़ोन करेंगे आप तो कोई उठाएगा ही नहीं या उस पर घंटी ही नहीं बजेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि 15 जून तक सारे लोगों का वरासत हो जाएगा। उस पर लेखपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सारे लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। जगह जगह चेकिंग के नाम पे सब पैसे की वसूली हो रही है। सड़क की दुर्दशा है, जिसको इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे, उस पर भी इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 साल कोरोना की वजह से स्कूल पहले बंद हो गया। स्कूल चलता है, फीस पूरी लगती है। स्कूल चलेगा 2 महीना, पेपर नहीं होगा, बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे और बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। राशन की दुकान पे झोला दे रहे हैं, ये विकास हो रहा है। इसी आजमगढ़ में चले जाइए, वो एक से जो बनवा रहे हैं। अभी एक बारिश हुई, देखिए बीच में फट गया। जिस समय अखिलेश यादव चलाए थे उस समय 100 नंबर वाले 1 रुपये लेते नहीं थे, आज तो 500 से कम नहीं लेते हैं। सर विधायक जो हमारे यहाँ के हैं, वो विधायक को भी तो एक राउंड मारना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा, हमारी क्षेत्र, हमारा ग्राम पंचायत जब सगड़ी से भी जो भी कोई व्यवस्था है तो आकर के देखना चाहिए, रास्ते पे घूम करके सबको देखना चाहिए। अखिलेश यादव जो 6 लाइन 4 लाइन जो भी बनवाया था, पास वही करवाया था। आज आप आकर के वहाँ फीता काट देंगे तो क्या यही होगा ना कि मुख्यमंत्री भाजपा से ही बना हुआ है। रोवाई पड़ल है, बछरू हकले हैं, एम्बुलेंस दिए, 100 नंबर दिए। की समस्या क्या है? ये रोडवा स्कूल चल रहा है, कोई मतलब है नहीं उसका। तीसरी लहर आ रही है, 1-2 महीने चलेगा, लोग बंद कर देंगे क्योंकि एडमिशन हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, जिसके पास फ़ोन रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। गरीब बेटे का लड़का कैसे पढ़ेगा ऑनलाइन? वो तक सरकार फ्री में टैब बांट दे। सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, शिक्षा के लिए और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। फ्री में राशन दे रही है, कहीं से ले भी तो रही है। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, कड़ू का तेल देखना है ना कितना है। पूरा नाराज हैं और पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल नाराज हैं। देखिए, अगर जो पढ़ा लिखा आदमी है तो सपा को चुनेगा और अनपढ़ गंवार बकचोनर है तो योगी जी को चुनेगा। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मैं मौजूद हूं इस वक्त सुरैना पुल पर। यहाँ हम लोगों से कुछ बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि 4.5 साल में सरकार ने जो काम किया है उससे आम जनता कितनी संतुष्ट है और क्या कहना चाहती है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आइए, क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? आओ बाबा, इधर आओ। सर अपना नाम तो बताइए। सुनील यादव। क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, रोजगार है। रोजगार है। अच्छा, क्या लगता है 4.5 साल सरकार रही है भाजपा की, कितना अच्छा काम हुआ है, कहाँ तक संतुष्ट है? 4.5 साल में देखिए रोजगार तो एकदम बेकार हो गया है। अच्छा। हम लोग रोजगार से एकदम परेशान हो गए। महंगाई 2 की 3 गुनी हो गई है। जो 45 रुपया का तेल मिलता था, आज 90 रुपया 180 रुपया का कड़ू तेल मिल रहा है। यही सब बात है और क्या बताएं। कुछ अच्छा काम भी तो सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं लौक रहा है, अपराध और गुंडाई राज लौक रहा है। अरे सर, इतने माफियाओं का घर तोड़वा दिया, कितने अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, आप ये नहीं देख रहे हैं? वो तो ठीक है। तो ये भी तो देखिए कितना गुंडा राज, भ्रष्टा राज बढ़ गया। कहाँ है गुंडा राज? हर जगह है गुंडा राज, भ्रष्टा राज, कहाँ पे नहीं है। जो गुंडा नहीं वो मारा जा रहे हैं, गुंडा ही तो लोग मारा रहे हैं, जो गुंडा नहीं वो भी मारा जा रहा है। कुछ सरकार ने कुछ अच्छा भी किया है? कुछ नहीं, हमको तो कुछ अच्छा नहीं लौक रहा है। बिजली मिलती है? बिजली तो वही मिलती है 24 घंटे में, 4 घंटा 5 घंटा मिलती होगी। पहले से स्थिति सुधार में है या नहीं है? पहले से बहुत गड़बड़ है। अच्छा, पहले से बहुत गड़बड़ है। पहले 18 घंटा या 20 घंटा बिजली मिलती थी। शौचालय, आवास, इन सारी सुविधाओं का कुछ तो मिला है? आवास, शौचालय मिला है। मिला है? तब आप बताइए, कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं सरकार। अरे तो हर सरकार शौचालय देती है ना, कौन सी सरकार नहीं देती है? अरे तो सर एक ही बार न देगी, बार बार तो एक ही सरकार देगी तो शौचालय मान ले हर सरकार न दे रही है। कोई सरकार में 10,000 मिल रहा है, कोई सरकार में 12,000 मिल रहा है। अच्छा, ये मान लीजिए कि अभी 5-6 महीने बाद चुनाव होने वाला जी। अगर दोबारा आपको पुनः कोई मुख्यमंत्री चुनना हो तो आप किसे चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव। उनकी ऐसी कोई खास बात? उनकी बहुत खास बात है ना। बताइए क्या है? बहुत खास बात है। विकास के भी मामले में देख लीजिए और कुछ भी मामले में देख लीजिए, हर चीज़ मामले में वो अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं। अच्छा जी। यहाँ क्षेत्र में
ये जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कितना काम किया, कहाँ तक समझ? स्थानीय विधायक तो देखिए हमारे समय से तो हमको नहीं लगता कुछ काम किए हैं, अगर किए होंगे तो हम नहीं जानते हैं। हमारे दिखने में कुछ काम नहीं लगता है, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हम लोग तो उनको अभी देखे नहीं, वंदना सिंह कैसी हैं। अच्छा जी तो यहाँ अगर फिर दोबारा अगर चुनाव होता है विधानसभा का तो क्या देख के वोट करेंगे? पार्टी विकास? देखिए हम लोग को पार्टी देखकर नहीं वोट करेंगे, विकास देखकर वोट करेंगे। अच्छा जी ये तो आपको क्या लगता है यहाँ इतने प्रत्याशी जो अभी हाथ पांव मार रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, तो आपको यहाँ पे ये तो पता होगा ना कितने जनप्रतिनिधि हैं, कौन विधायक बनने लायक है? विधायक बनने लायक देखिए इस समय सपा से जयराम पटेल को ये सब चिल्ला रहे हैं और एक अभय नारायण पटेल को। इसमें से जो दोनों में से कोई भी एक भाजपा में मनीष मिश्रा हैं, अरविंद जायसवाल हैं, तमाम लोग भी तो हैं। तो तमाम लोग हैं तो हमें सपा से मतलब है ना। अच्छा हमें सपा से मतलब है, सपा से कोई भी टिकट लेकर आएगा हम सपा को टिकट देंगे, वोट देंगे, वोट करेंगे, को ही वोट देंगे, वोट करेंगे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरे साथ मौजूद हैं एक लोग, उनसे क्या नाम है सर? संजय कुमार पाठक। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं हम लोग, कोई रोड पर ही रहते हैं, बेरोजगार हैं और क्या करते हैं। अच्छा 4.5 साल जो सरकार ने चलाए हैं उस पूरे 4.5 साल को आप किस रूप में देखते हैं सर? अभी तो देखा जा रहा कोई बहुत बढ़िया विकास नहीं हो रहा है, बाकी कुछ लोग इन्होंने किया है थोड़ा बहुत। जो राम मंदिर इन्होंने बनवाया काफ़ी दिनों से जो लटका था, इन्होंने एक अच्छा काम तो किया ही है। राम मंदिर का जो इन्होंने काम किया बढ़िया किया। जो 370 था इन्होंने भी जो लागू किया ये भी अच्छा किया था। और बाकी इस तरीके से यही सब काम है और कोई तो बहुत खास नहीं है। रोड की भी हालत तो सुधार रोड की हालत यहाँ से लाट घाट वाला जो रोड है, लाट घाट होते हुए मिला, ये रोड बहुत गड़बड़ है। कब से खराब है ये काफ़ी करीब हम जानते हैं 10 साल से गड़बड़ है। 10 साल से गड़बड़ है, आज तक सुधार नहीं पाया। सुधार नहीं हो पाया। अच्छा दोबारा अगर आपको सरकार चुनना हो तो किसे सीएम बनाना चाहेंगे, बेहतर कौन है? देखिए जो विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको ही जनता चाहेगी कि बनाया जाए, चुना जाए। अब तक आपके देखने में सबसे बढ़िया विकास और शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था किसके शासनकाल में बेहतर रही है सर? खैर जो गुंडागर्दी का काम था इन्होंने कुछ कम किया है, इसमें कम दिखाई दे रहा है। बाकी और ये बढ़िया इसको करे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा ये इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। अच्छा ये खेती जो है किसानों की, सरकार ने बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाई जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। क्या लगता है खेती में किसान ने कुछ सरकार जो किए हैं उसमें सुधार हुआ है खेती में? सुधार तो अभी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, कुछ तो प्रकृति ने भी साथ नहीं दे रहा है। 3 साल से बारिश जो हो रहा है जलमग्न हो जा रहा है, किसान काफ़ी त्रस्त हैं। और ज़्यादा कर करके जो है ये जो आवारे पशु हैं ये बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं। किसान बहुत त्रस्त है खेती को लेकर करके, रात दिन जो है खेत में सोना जगना, उसको देखना, ये काफ़ी जो है किसान त्रस्त है इसको लेकर के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने अपनी समस्या इन्होंने बताई। क्या नाम है सर? रामेश्वर सिंह। ये 4.5 साल की बीजेपी की सरकार रही है, कैसी सरकार रही है, कितना प्रभावित है, क्या लगता है कि पुनः एक बार फिर ये लोग सत्ता में फिर आएंगे? जी सरकार तो इन्होंने वादे तो बहुत कुछ किए और वादे के अनुसार इन्होंने काम नहीं हुआ, धरातल पे पहुंच नहीं पाया। जो भी इन्होंने कहा था, जैसे एंटी स्क्वाड या आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो 1076 पे फ़ोन कीजिए, ये सारी सेवाएं जो है अगर फ़ोन करेंगे आप तो कोई उठाएगा ही नहीं या उस पर घंटी ही नहीं बजेगी। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि 15 जून तक सारे लोगों का वरासत हो जाएगा, उस पर लेखपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सारे लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, जगह जगह चेकिंग के नाम पे सब पैसे की वसूली हो रही है। सड़क की दुर्दशा है, जिसको इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे, उस पर भी इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। कहने को तो कहा गया था पर उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, न धरातल पे उतर पाया। सारी योजनाएं तो बहुत कुछ थी और उसे धरातल पे लाने में सफल नहीं हो पाए। धरातल पे लाने में जो प्रशासनिक पकड़ है वो मायावती जी की इनसे बल्कि अच्छी थी। अच्छा ये तो मैं कहूँगा, भले उनका शासन था या नहीं था, ज़्यादा दिन नहीं चला, पर प्रशासनिक पकड़ जो है कि एक बार अधिकारियों को जो कह दिया जाता तो पूरा होता था। पर आज अधिकारी अपने बच्चों का परीक्षा हो रहा है, रिजल्ट बीच में निकल ही नहीं पा रहा है, बीच में आउट हो जा रहा है। ये कौन सी प्रशासनिक पकड़ है, कौन आउट कर रहा है, आप इसको पकड़े। कम से कम 10-15 परीक्षाएं ऐसी हो चुकी है, सारे में लीक आउट हो गया पेपर। ये कौन सा तरीका है, क्या प्रशासनिक क्षमता है? तो इस तरह की बातें हमारे साथ ही दुर्घटना हुई। लेखपाल हमारी वरासत को लेकर के आज 10 साल हो गया हमारे पिताजी को गुजरे हुए। लेखपाल कह रहा है फ़ोन, जब हमने ऑनलाइन उस पर किया आवेदन तो फ़ोन करके कहा क्या करके हमसे मिल लीजिए। जब मिलने गया तो कहता है कि 500 रुपया दीजिए। हमने आज तक तो हमने 500 रुपया किसी को दिया नहीं है। बोला मैं अपनी आईडी से कर दे रहा हूँ,
आप जा कर के आगे करवा लीजिए। जब मैं गया वहाँ कानूनगो के पास तो कहता है लेखपाल से मिलिए। इसका मतलब पैसा देना ही देना है, तब हमारी वरासत होगी। तो ये कौन सा तरीका है? ऑनलाइन जो सिस्टम उस पर काम नहीं हो पा रहा है। मतलब सब कुछ ठीक रहा है लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुआ। करप्शन का जो तोड़ था, जिसको इन्होंने वादा किया था, उस ढंग से ख़त्म नहीं हुआ। करप्शन का तरीका बदल गया है। अच्छा, वो तरीका बदल गया है। जैसे ऑनलाइन आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाइए तो पहले थाने से लोग आते थे, 100-200 लेकर के कर देते थे। पर अभी सारा कुछ देने के बाद भी ऑनलाइन 50 रुपया फीस कटवाइए तो वहाँ से कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है। बोलते हैं सिस्टम ख़राब है, ऑनलाइन इसमें जा नहीं रहा है। फिर आएंगे घर पे तो फिर पैसा दीजिए। तो इस तरह की बातें हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम को बनाएगा, वो सिस्टम चल नहीं पा रहा है। नहीं। अच्छा, 2022 में अगर आपको पुनः दूसरा मुख्यमंत्री चुनना हो तो किसे चुनना चाहिए? जी, परिवर्तन ही इसका नियम है कि विकास के लिए परिवर्तन करना जरूरी है। तो इस बार तो निश्चित है कि सपा को ही चुना जाएगा। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के रूप में एक उम्मीद फिर जगेगी, क्योंकि इनको हमने 5 साल देखा है, फिर उनको 5 साल देखेंगे। वो नहीं आएंगे तो कोई और फिर देखा जाएगा। क्योंकि फिलहाल तो यही लोग 2 लोग दौड़ में लग रहे हैं। अखिलेश से उम्मीद है? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास यादव है। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 11 में। 11 में। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम बिल्कुल ख़राब चल रही है। 2 साल कोरोना की वजह से स्कूल पहले बंद हो गया। स्कूल चलता है, फीस पूरी लगती है। स्कूल चलेगा 2 महीना, पेपर नहीं होगा, बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे और बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है? ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। जिसके पास मोबाइल लगी वही नहीं करेगा ऑनलाइन सुविधा। गरीब के पास मोबाइल नहीं हो पा रही है, जिससे वो सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। जिसके पास पैसा वही नहीं मोबाइल लेगा। जिसके पास 10,000 रुपये की मोबाइल मिलेगी, अब कौन मोबाइल लेगा? तो आप क्या चाहते हैं कि पढ़ाई सुचारू रूप से हो? हाँ, ताकि बेहतर शिक्षा लोगों को मिल सके। जी, स्कूल में चले जाइए, अध्यापक उसी तरह बैठे रहेंगे। एक जाएंगे फार्म लेने 100 रुपया, मार्कशीट मांगने जाएंगे 10 की मार्कशीट लेने 100 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? मार्कशीट वहाँ से पैसा देकर आ रहा है। हर जगह पैसा, हर जगह पैसा। अभी चली जाइए किसान इंटर कॉलेज, मार्कशीट की 100 रुपया मांग रहे हैं। कौन विद्यालय है? अपने विद्यालय का नाम बताइए। किसान इंटर कॉलेज मिर्जा सुरैना। अच्छा, क्या मांग रहे हैं ये? मार्कशीट की 100 रुपया मांग रहे हैं। पहले जाते ही कह रहे हैं मार्कशीट की 100 रुपया दीजिए। एडमिशन का फार्म लेने जाइए तो उसमें 50 रुपया, फीस 1750। अच्छा, कुछ भी लेने जाइए, अभी 9 की मार्कशीट लेने जाइए, उसके बाद भी पैसा 50 रुपया। मतलब पूरी तरह से एकदम पैसा ही पैसा, हर जगह पैसा। हाँ, ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पूरी एकदम खराब हो गई है। जी, चाहते हैं कि बेहतर हो। अच्छा, मान लीजिए कि ये 4.5 साल, ये तो कोरोना के चलते शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं रही कि आपकी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो धूमिल करे। ये जानना चाह रहा हूँ, 4.5 साल में जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, जो सरकार चलाई है सत्ता को, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? ये सरकार संतुष्ट तो कुछ भी नहीं की। बोली थी 1 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार भी नहीं दी किसी को। नौकरी एकदम नाम मात्र की दी है। अभी चले जाइए खेतों में प्राइवेट, अभी आ जाइए 100 नंबर खोल कीजिए, उसको बदल कर 112 नंबर कर दी। 102 नंबर को 108 कर दी रही है। ये कौन सा मतलब? क्यों नंबर? ये तो सिस्टम जब बदल रहा है उसको और बढ़िया बनाना है तो चीज़ों को बदला गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो काम किए हैं, कुछ काम उसके पसंद आए आपको? काम तो बिल्कुल नहीं पसंद आए। बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली वही 6-7 घंटा मिलेगी। पहले आप अंधेरे में रहते थे, अब शाम को मिलती है नहीं मिलती है? शाम को 7 बजे कभी आएगी, कभी 8 बजे आएगी। अच्छा, आपके गांव की सड़कें वगैरह कैसी हैं? सड़क की यही हाल देखिए, लाडर से आइए मिला, देखिए सड़क की हाल बहुत खराब है। बहुत खराब। संतुष्ट हैं आप? फिर किसे बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव? हाँ, विश्वास है आप? पूरा विश्वास है कि अखिलेश ही सीएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? राजेश सिंह पटेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो पैसे से एलआईसी एजेंट हूँ। अच्छा, 4.5 साल सरकार भाजपा की रही है, कैसा लग रहा है? कितना प्रभावित है और कितना बेहतर काम किया? उनका कोई काम नहीं दिखाई देता है। कुछ तो होगा सर। कुछ नहीं काम दिखाई देता है उनका। उज्ज्वला गैस दिया, शौचालय दिया, आवास दिया। ये बताइए, ये जो राशन की दुकान पे झोला दे रहे हैं, ये विकास हो रहा है? वो बताया जा रहा है, उसमें देखिए झोले में लिखा होगा, उसमें बताया गया है, उसको आपको जागरूक करने के लिए दिया जा रहा है। नहीं, झोले में कुछ है नहीं। हर घर पे एक झोला दिया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, जोगी जी का फोटो केवल है। उसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये बताइए, उसी
विकास हो रहा है। राशन की दुकान से अपना प्रचार कर रहे हैं। राशन ले जाने के लिए वो थैला दिया गया है ना। अरे उसमें राशन आज तक ले सब बोरी में लेकर लोग जा रहे थे, आज दे रहे हैं। जब चुनाव आ गया है तब दे रहे हैं उसमें झोले में। अच्छा। ये विकास हो रहा है, ये प्रसार तो विनाश हो रहा है। बहुत नाराज हैं आप सरकार से। एकदम नाराज हैं इनसे। कुछ तो काम अच्छा किया है, सड़कें देख लीजिए। हम भी ऐलान करते हैं, कोई भी इनका एक काम बता दीजिए। उन्हीं के कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आप इनका काम बता दीजिए, तो कहते हैं जोगी जी का काम नहीं जानते हैं, मोदी जी का काम जानते हैं। तो हम कहले जोगी जी का काम पूछ रहे हैं कि मोदी जी का काम पूछ रहे हैं? वो खुद नहीं बता, उनके कार्यकर्ता खुद नहीं बता रहे हैं, तो दूसरे कार्यकर्ता क्या बताएंगे? अरे सर, आप यहाँ से जब लखनऊ जाते हैं, तो एक्सप्रेस वे देखे? हाँ देखे हैं। बनवा कौन रहा है? कौन बनवा रहे हैं? ये प्रोडक्ट तो ये माननीय अखिलेश यादव का था, पास वही कराए हैं। लेकिन ये उसको भाई इनके कार्यकाल में बन रहा है, यही इसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इसी आजमगढ़ में चले जाइए, वो एक से जो बनवा रहे हैं, अभी एक बारिश हुई देखिए बीच में फट गया है। अच्छा, मतलब उद्घाटन के पहले ही फट गया है। आपके आजमगढ़ की बात है, दूर की बात नहीं है। रास्ते में देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए। ये मेरा 5 साल से रास्ता अभी लाडगढ़ से सुरैना अभी बना नहीं है। यहाँ से चले जाइए, पहुँच जाइए दामोहला डगरा पुलिस चौकी पर, देख लीजिए उसमें इतना गड्ढा पड़ा हुआ है। तो सर, ये विधायक का भी तो काम है, विधायक से भी कभी ठीक है, विधायक तो भी उन्हीं की हैं। किसकी है? उन्हीं की हैं। ठीक है, बीएसपी के लगे उन्हीं से चट्टू पट्टू हैं वो। ये विधायक की बात सर, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और भाजपा एक ही है। नहीं, कैसे कह सकते? कहने वाली बात है। तो वही तो पार्टी रह गई है अब। तीसरा का अब नामो निशान नहीं है। अब समाजवादी लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी, तीसरा कोई नहीं लड़ेगा। कोई आएगा नहीं लड़ेगा, देख लीजिएगा। मानते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाएगा क्या? अब भाई ये तो जनता के ऊपर हम लोगों का विश्वास है कि फिर विकास पुरुष आएंगे। विकास पुरुष अखिलेश यादव हैं, उनकी सोच अच्छी है। भाई जनता उस समय नहीं सोचे, लेकिन फिर सोच है कि उनका विकास अच्छा था। उनका दिखाई देता है, धरती पर दिखाई देता है। हर कोई जानता है कि भाई 102। अरे उसमें भी तो करप्शन का आरोप लगता है। पता चलता है कि जब सपा की सरकार चलती है तो कार्यकर्ता थानों में कुछ घुस करके गुंडागर्दी करते हैं। सर, आपकी बात सही है। किसी को बदनाम करने के लिए अगर 10 लोग बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, ये बताइए उस समय घूस था, जिस समय अखिलेश यादव चलाए थे, उस समय 100 नंबर वाले 1 रुपये लेते नहीं थे। आज तो 500 से कम नहीं लेते हैं सब। अगर आपके द्वार पे आ जाएंगे तो 500 से कम की बात नहीं करते हैं। अगर पुलिस चौकी में चले जाइए कोई मैटर एप्लीकेशन देने के लिए, उस समय भी थी, लेकिन उस समय 100 रुपये में काम चल जाता था। इस समय भी सीधा 500 से कम नहीं बात करते हैं सब। तो करप्शन तो बहुत बड़ा है, ठीक ना? करप्शन तो बहुत बढ़ गया है। अब देखिए क्या इसमें हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सर, दुर्ग विजय यादव। क्या करते हैं? सर, पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं, इस टाइम बैठे हैं बेरोजगार पर। 4.5 साल बीजेपी की सरकार रही, कितना अच्छा काम किया है? क्या कहाँ तक प्रभावित है? कुछ लग रहा है अच्छा वर्क किया? सर, अच्छा वर्क क्या है, देखिए हमें सामने आप देख लीजिए कैमरा घुमा करके कि इधर देखिए खड्डा कितना पड़ा है। इस सड़क पे इतनी लोग एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद भी 108 नंबर को बुलाने पर भी बहुत लेट आती है, जब तक हम लोग अपने साधन से लेकर भाग चुकते हैं। क्या सुविधा मिले हम भी बता दीजिए कि जो पानी में नहा रहे थे पुलिस मार दी। हाँ, तो ये तो स्थानीय विधायक से भी आप लोग शिकायत किए या नहीं किए, ये बताइए पहले। नहीं सर, विधायक जो हमारे यहाँ के हैं, वो विधायक को भी तो एक राउंड मारना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा, हमारी क्षेत्र, हमारा ग्राम पंचायत या जब सगड़ी से भी जो भी कोई व्यवस्था है तो आकर के देखना चाहिए, रास्ते पे घूम करके सबको देखना चाहिए। अब ये बताइए कि गेहूं का दाम कितना हो गया है, चावल कितना रेट से बिक रहा है, और डीजल पेट्रोल की तो बातें छोड़ दीजिए। प्लस देखिए सरसों का तेल कितना पड़ गया है, हाँ? और दाल देखिए कितना पड़ा। अगर हम 5 किलो 6 किलो अगर गेहूं चावल बेचेंगे जब, तो 1 किलो हम सरसों का तेल ला सकते हैं। अगर 300 रुपये हम कमाते हैं तो 300 रुपये में बताइए हम घर पे क्या लेके जाएंगे और क्या बचाएंगे जेब में। अगर किसी को बीमारी हो गई तो मैं उसमें से पैसे बचा कर कैसे दवा करेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई सर। अब तो हम यही सोचते हैं कि हमारे अखिलेश जी ही भी जीतेंगे और दूसरा नहीं। क्या बात है, यहाँ सारे लोग अखिलेश कह रहे हैं। अरे भाई, कोई
यहाँ अखिलेश ही जीतेंगे। जी सर। तो अखिलेश यादव क्या बेहतर काम किए हैं, कुछ बताइए। अखिलेश यादव सर देखिए, मोदी के अखिलेश यादव जो 6 लाइन 4 लाइन जो भी बनवाया था पास वही करवाया था। आज आप आकर के वहाँ फीता काट देंगे तो क्या यही होगा ना कि ये मुख्यमंत्री भाजपा से ही बना हुआ है, और वो काम किए हैं अखिलेश यादव। तो हम 6 लेंथ पे सो जाएंगे, 4 लेंथ पे सो जाएंगे और पैदल चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। दिन भर बताइए कि किसी चौराहे पे जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं तभी साला चालान कट जा रही है। कहीं जा रहे हैं तभी चालान कट जाए। अरे पूछिए हमसे क्या गलती, क्या सिग्नल तोड़ के आ रहे हैं। अगर कहीं आपको खर्चा चाहिए तो खर्चा ले लीजिए, फिर ये चालान काटने की क्या जरूरत है। हम 400 रुपये सब्जी को लेकर जा रहे हैं, फिर उसमें 1000 रुपये के चालान आ जा रही है। तो बताइए हम लोग परेशान है। जी बहुत परेशान है। तो उम्मीद अखिलेश से है? ये एकदम अखिलेश की उम्मीद है सर। अच्छा हाँ, अब की सपा ही सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? पुष्पेंद्र पाठक। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी जी। कैसी चल रही है किसानी? ऐसे में डुबकिया लेवे के है। क्यों बाढ़ आ गई है क्या पूरे खेत में? हाँ पानी लगल है, पानी लगल है। 4.5 साल बीजेपी की सरकार रही है, क्या लगता है कुछ अच्छा काम किया है? रोवाई पड़ल है, बछरू हकले हैं जी, रात भर बछरू हकीला। अच्छा खेतों में? जी हमारा पशुओं से परेशान है। जी बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जी जी। तो ये कोई काम सरकार का पसंद नहीं है? हमको ना पसंद बा। ये तो पहले भी आवारा पशु रहते थे। पहले नहीं रहते थे। पहले कहाँ रहते थे, उतना नहीं रहते थे। पहले इतना 10-10 को 20-20 नहीं रहते थे, एक रहते थे। हर चौराहा पर 50-50 मेगा पर बैठते हैं। अच्छा ये बताइए 4.5 साल में कुछ तो सरकार ने बेहतर काम किया? वो राशन मिला है फ्री में। राशन मिला है ना? हाँ जी, राशन फ्री मिला है। राशन मिला है जी। शौचालय भी मिला मुझे। आवाज भी नहीं मिला है। तो शौचालय भी मिला, कह रहे सरकार कुछ की ही नहीं है। दे तो रही है, कुछ तो कर रही है सर। खाएंगे नहीं तो हगने से काम। हाँ वही जी, बोलिए। आप ये बताइए कि कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो कुछ तो किया है ना सरकार। बिजली देख रहे हैं, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? पहले से तो बेहतर ही मिल रही है, तो फिर भी कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है। बिजली बढ़िया मिले रही सर, तब बढ़िया। सरकार ने कुछ बेहतर किया ना जी। तो सरकार अभी आपको 4.5 साल बीत गए, कुछ अच्छा किया, लेकिन अगर अगली सरकार चुननी हो तो किसे चुनना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव को। भैया ऐसा क्या है, मतलब अखिलेश में ही क्या दिख रहा है? सारे लोग अखिलेश ही अखिलेश। बताइए क्या देख रहा है? एम्बुलेंस दिए, 100 नंबर दिए, ये 2 गाड़ी बढ़िया दिए। बहुत काम किया है, बहुत बढ़िया काम। ये बात बताइए, पहले 1 मिनट यही बताइए, पहले अपने यहाँ से कोई तबीयत खराब हो जाती थी, कोई औरत के लड़का होने जाता था तो अपने यहाँ से भाड़ा लगा के जाते थे हम। वहाँ से अभी फ़ोन कर देते हैं तो एम्बुलेंस आती है, आराम से उठा के ले जाती है आजमगढ़ जिला, फिर छोड़ देती है आराम से। और कोरोना में बढ़िया व्यस्त है कि नहीं। और कोरोना में कहाँ बचे वाला रहना, दिल्ली से भाग ना बेचारा, चल घरे पैदल चले ना। आपको लगता है कि अखिलेश सरकार बेहतर है? प्यारे हो गए, कितने भगवान प्यारे हो गए। अच्छा यहाँ आपके क्षेत्र में कुछ काम धाम हुआ है विधायक द्वारा? नहीं सर, हम विधायक देखबो ना कहीं आज ले। केकर गलती, तोहार की विधायक? विधायक गलती है। 1 मिनट, विधायक आज हमके चेहरा देखबो ना करिए तो हम उनके देखे का जाइए। अरे तो बता दिए होते, अपॉइंटमेंट ले लिए होते, आप मिल लिए होते क्षेत्र में ये तब ना। अमान के यार लालगढ़ बाजार से सुराना बाजार तक बता रहे सर आपको, कभी यही नहीं जाके 5 साल में जाके आए नहीं तो बताओ लिया, कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। आज उनकी देखबो ना कैली। तो आपकी समस्या क्या है सर? ये रोडवा। अच्छा ये रोड मैं चाहूँगा दिखाइए एक बार। खेतिया जी आज गिरल थी तो हम मैयो मरल हो तो के बोलौले हो गए हो, कहीं ना रह होती। रोड से ही सारी प्रॉब्लम है जी। बाहर अब वो काजी के डिबनिया बाहर ना बहते सर। अच्छा सगड़ी में बढ़िया विधायक कौन रहा है? सगड़ी में काम किया हो? अबे पटेल हम भाई साहब हम क्या काम कैले? काम कैले अभी कुछ भैया ना। अरे तो 5 साल वो भी तो रहे हैं, आज भी देख रहा हूँ उनके दरवाजे पे जो है वो टूटे हुए वो जल जमा हो जाता है। बताइए वो खुदा अपने घर का नहीं जो है घर दरवाजे के सामने साफ करवा पाए। जी
और कह रहे हैं कि अब नारायण हो जाए तो फिर काम करेंगे, कैसे उम्मीद करें? मत होगा, वही तो होगा सर। अबे नारायण पकड़ ले जाता। हाँ, वो में अब 24 घंटा मन के मिले ना, ला आवे ना सुरैना पुलिस के बुला दे तो मन के भेंट करे आ जाला दुआरे पर तक आ जाना। अच्छा, ला पिंटू मिश्रा आइला ना, बंदना चिंगना आई दुआरे पास ले, केहू मर जाए केहू चल जाए तो वो ना देखे लोग आई। और रोडवा भी देख ले। ये सर जी ये बताइए, रोडवा आप आ जा रहे हैं और रोडवा 1 घंटा में आप पहुँच रहे हैं जीएनपुर। ये 10 मिनट में लगे 2 घंटा लाल घर पहुँचे लगा था। आज कहिए सूत्र तो फाट जाता। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको सिर्फ जो है इस रोड से हो रही है। दिक्कत है, गिरे हैं क्या इसी पे कभी? कब आप गिर चुके हैं एक आध बार, चोट लगी है, दर्द जो है उस चीज को बयां कर रहे हैं, बताइए सर। बोल रहे हैं सर, हमें नहीं समझ में आता है कि जब चुनाव आता है तो कोरोना हट जाता है, जैसे कुछ चुनाव खत्म होता है वैसे ही कोरोना आ जाता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं तो ये चुनाव आता है तब कोरोना आता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ये महज एक संजोग हो। संजोगों की राजनीति हमें लगती है कि जब चुनाव आता है तो कोरोना चला जाता है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे कोरोना आ जाता है। नहीं सर, जब चुनाव आता है तब कोरोना आ जाता है। नहीं, चुनाव आता है तो कोरोना चला जाता है, जैसे ही चुनाव जाता है वैसे ही कोरोना चला जाता है। इसमें क्या राजनीति हो सकती है? राजनीति कुछ भी हो सकती है, भाजपा वाली की राजनीति कुछ भी हो सकती है ना इसमें। जब देखिए फिर देखिए स्कूल जब चालू करना पड़ता है, जब नाम कुल बच्चों का लिखा जाता है, फीस जमा हो जाती है, कोरोना बढ़ रहा है, तीसरी लहर आ गई, कोरोना बढ़ रहा है, बच्चों का स्कूल बंद कर दीजिए। तो कोविड है तो भी तो सरकार अलर्ट कर रही है आपको। कोविड है, बाकी आप जब पैसा लेना है तो कोरोना चला जा रहा है, जब पैसा आप ले रहे हैं तो कोरोना पैसा ले लेते हैं, वसूल लेते हैं पैसा। मतलब सरकार की इस कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है? बच्चे को देखिए, बच्चे का नाम लिखा रहे हैं सब, कैसे पैसे लेकर जाकर सब नाम लिखा रहे हैं। 15 से 20 दिन स्कूल चल रहा है, उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तीसरी लहर चालू हो गई है, स्कूल बंद कर दे रहे हैं सब। अरे हम लोग कैसे कैसे पैसे कमा कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम लिखा कर स्कूल बंद कर दे रहे हैं लोग। धन्यवाद। क्या नाम है? देवाजीत यादव। क्या करते हैं जी? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 12th में। अच्छा जी। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है, वही बस यही चल रही है कि जब सरकार के पास फंड कम हो रहा है, विद्यालय खोल दो, फंड पूरा हो गया विद्यालय बंद कर दो। अच्छा जी। तो अभी स्कूल चल रहा है कि नहीं? स्कूल चल रहा है, कोई मतलब है नहीं उसका। तीसरी लहर आ रही है, 1-2 महीने चलेगा, लोग बंद कर देंगे क्योंकि एडमिशन हो रहा है अगस्त। पास हो जा रहे हैं। जब क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, जब बच्चे बिना पेपर दिए पास हो जाएंगे तो। कोरोना के चलते ऐसा किया गया ना, ऐसा तो हर बार होना नहीं है। कोरोना के चलते चल रहा है। हम कह रहे मान लीजिए कोविड है तो सरकार को बच्चों को फ्री माफ कर देनी चाहिए ना फीस। ये बताइए, कोविड है, कोई मतलब सभी मतलब काम धंधे बंद हो जा रहे हैं, फीस जमा हो जा रही है, ठीक। तो जब कोविड है, काम धंधे नहीं चलेगा तो फिर फीस छोड़ देनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए सरकार को। लेकिन फीस ली जा रही है। फीस ली जा रही, पूरी ली जा रही है, फीस नहीं देंगे। ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही ना? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसके पास फोन रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। गरीब बेटे का लड़का कैसे पढ़ेगा ऑनलाइन? गरीबों तक शिक्षा सरकार फ्री में टैब बांट दे, जैसे अखिलेश ने बांटा। जी बांट दे, वैसे ही मत 20,000 का बांटे, 2-2, 3-3 हज़ार का टैब बांट दे, जो इसमें बस केवल वीडियो चले, मत पबजी खेलें बच्चे। जी, कोई ज़रूरी है पबजी खेले तभी फ़ोन चलेगा? अच्छा, 4.5 साल सरकार रही है, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? लगता है सरकार ने कुछ अच्छा काम किया? सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा जी, शिक्षा के लिए और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। अरे सर, किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसानों के लिए इतना बढ़िया उसने योजनाएं चलाई है। फ्री में राशन दे रही है, कहीं से ले भी तो रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, फ्री में राशन दे रही है। कड़ू का तेल देखना है ना कितना है, गैस देख नाराज है सरकार हो गया जी, पूरा नाराज हैं। और पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा जी। तो 2022 में अगर आपको चुनना हो तो किसे चुनना चाहेंगे? देखिए, अगर जो पढ़ा लिखा आदमी है तो सपा को चुनेगा, और अनपढ़ गंवार बकचोनर है तो योगी जी को चुनेगा। अच्छा जी। आप अखिलेश से प्रभावित है? और मोदी जी टैब इसलिए नहीं देते हैं ना क्योंकि मोदी जी को चलाना ही नहीं आता है। मोदी जी को टैब चलाना नहीं आता? एकदम नहीं, बिल्कुल। अरे सर, आप भी वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी चला देंगे वो। तो चला ही नहीं रहे हैं, मुंह से चलाते हैं ना, मुंह से तो चला ही रहे। मुंह से तो सभी लोग कहते हैं कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, फाइटर जेट चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मुंह से तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन कोई करता नहीं ना है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वक्त सुरैना पुल के पास था।
सगड़ी तहसील में पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की, पब्लिक ने अपनी राय दी है। कल फिर मैं मिलूँगा दूसरी जगह पे दूसरे लोगों के साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।